यहाँ पे हम लोग ये इंतज़ार नहीं करते हैं कि मरीज़ का अटेंडेंट का पैसा अलाउ कर रहा है पैकेट में या नहीं कर रहा है। पहले ट्रीटमेंट प्राथमिकता देते हैं हम लोग और इलाज सडन शुरू कर देते हैं। मरीज़ का जान बचेगा तो बहुत सारा ऑप्शन भी है बाद में। हम लोग ब्रेन ट्यूमर सर्जरी काफ़ी मात्रा में किए हैं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। क्रिटिकल केस हम लोग काफ़ी कम खर्च में इलाज करते हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो सडन ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, यहाँ लाइन लगने की ज़रूरत है ही नहीं है और बहुत कम खर्च में इलाज कर रहे हैं। TPA के माध्यम से कर रहे हैं, इंश्योरेंस के माध्यम से कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजा है, मैं जेनेटिक हॉस्पिटल का GM हूँ। यहाँ सारा एक्टिविटी, सारा मैनेजमेंट मैं ही देखता हूँ। राजा जी, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत काफ़ी संख्या में रांची में बढ़ रहा है, कंपटीशन का दौर है जी। इस जेनेटिक हॉस्पिटल को अलग पहचान देने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, जेनेटिक हॉस्पिटल अलग ही है और लोगों से अलग इसलिए बनाती है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं वो सडन ट्रीटमेंट है। यहाँ पे हम लोग ये इंतज़ार नहीं करते हैं कि मरीज़ का अटेंडेंट का पैसा अलाउ कर रहा है पैकेट में या नहीं कर रहा है। उससे जेनेटिक हॉस्पिटल का वैसा विशेष संबंध नहीं रहता है। पहले ट्रीटमेंट प्राथमिकता देते हैं हम लोग और इलाज सडन शुरू कर देते हैं। मरीज़ का जान बचेगा तो बहुत सारा ऑप्शन भी है बाद में। इसी वजह से जेनेटिक अस्पताल लोगों से अलग है और लोगों से और अस्पताल से अलग बनाती है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुआ आज तक की आपकी? उपलब्धि बहुत सारी है। हम लोग ब्रेन ट्यूमर सर्जरी काफ़ी मात्रा में किए हैं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। हम लोग स्पाइन सर्जरी काफ़ी मात्रा में किए हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। और ब्रेन सर्जरी हमारे यहाँ प्रतिदिन होता है, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। क्रिटिकल केस हम लोग काफ़ी कम खर्च में इलाज करते हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। बाकी सारी केसेस तो होते ही रहती है, तो उपलब्धि काफ़ी है। क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो मरीज़ भी काफ़ी सारे आते हैं, तो मरीज़ की परेशानियाँ भी बहुत सारी होती होंगी। कभी लाइन लगना, कभी नंबर ज़्यादा लेट से आना, कोई सीरियस ज़्यादा है जिसको पहले दिखाना है लेकिन लाइन में लगा हो, उसके लिए आप क्या कदम उठाते हैं? देखिए, ये 24/7 हॉस्पिटल खुला हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर का टीम है, क्रिटिकल केयर का टीम है। कोई भी पेशेंट आता है तो सडन ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, यहाँ लाइन लगने की ज़रूरत है ही नहीं है। यहाँ पे इमरजेंसी हमेशा खुला हुआ रहता है, इमरजेंसी में अवेलेबल डॉक्टर हमेशा मिलेंगे आपको, तो लाइन लगने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाती है। बहुत ज़्यादा हम लोग पैसे उसे देखते नहीं है, इलाज हम लोग बहुत जल्दी शुरू करते हैं। कभी कभी एक्सीडेंटल केस हो जाता है पूरा इमरजेंसी में, उस समय लोग आते हैं तो कैसे आप हैंडल करते हैं? आपकी डॉक्टर्स की टीम उस समय सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर एक्सीडेंटल पेशेंट आ रहा है तो डिपेंड कर रहा है कि चोट कहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट सेंस में नहीं है, तो उसको क्रिटिकल केयर का टीम को तुरंत हम लोग हैंडओवर देते हैं और क्रिटिकल केयर का टीम जो है उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करके हैंडल कर लेते हैं। और रांची शहर में हेल्थ केयर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना है? रांची शहर में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए योजना के बारे में बात करें तो अभी सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध है। ICU है, PICU है, NICU है, CCU है, क्रिटिकल का सारी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। हर तरह का अभी हम लोग योजना दे ही रहे हैं और बहुत कम खर्च में इलाज कर रहे हैं। TPA के माध्यम से कर रहे हैं, इंश्योरेंस के माध्यम से कर रहे हैं। सारी चीज़ों का बखूबी यहाँ पे इलाज हम लोग करते हैं। अच्छा, जेनेटिक हॉस्पिटल के लिए आपका अगला 1 साल में क्या लक्ष्य है? हम तो यही कामना करते हैं कि जेनेटिक हॉस्पिटल में आने वाले साल में हम लोग एक सर्जरी जो नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा हार्ट का जो है सर्जरी, बाईपास सर्जरी नहीं करते हैं, चूँकि कैथ लैब नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया है। तो उम्मीद तो है और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर कैथ लैब भी हमारे यहाँ सेटअप हो जाएगा, तो ये हमारे लिए उपलब्धि हो जाएगा आने वाले सालों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हम यही शुभकामनाएं देते हैं लोगों को कि स्वस्थ रहिए, अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अवेयरनेस रहिए और अपना साफ सफाई में ध्यान दीजिए। धन्यवाद।